नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के पहले अध्याय को समझेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ एक योद्धा का दुख है, इसमें हमारे लिए क्या संदेश होगा। लेकिन सच मानिए, यही पहला अध्याय गीता की असली शुरुआत है। यही अध्याय हमें दिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर होता है। जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है। एक ओर रिश्ते, भावनाएं और निजी लगाव होते हैं, दूसरी ओर कर्तव्य, जिम्मेदारी और सच का रास्ता। जरा सोचिए, किसी छात्र को यह तय करना है कि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर चले या अपने सपनों के पीछे जाए। या फिर सोचिए, किसी बिजनेसमैन को यह तय करना है कि ईमानदारी से धीमी प्रगति करे या शॉर्टकट से बड़ा लाभ कमाए। इन सब में मन एक साथ खींचा जाता है। यही खींचतान, यही उलझन पहले अध्याय का मूल है। पहले अध्याय में हमें दिखाया गया कि जब इंसान पर भावनाएं हावी हो जाती है तो वह कमजोर पड़ जाता है। वह यह सोचकर टूटने लगता है कि अगर मैंने यह किया तो मेरे अपने नाराज होंगे, अगर मैंने वह किया तो मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। दोनों ही रास्ते बहुत कठिन है। यह स्थिति किसी एक योद्धा की नहीं, हम सबकी है। जैसे कि जब कोई नया कर्मचारी ऑफिस में प्रेशर देखकर घबरा जाता है, वह भी यही विषाद है। जब किसी रिश्ते में निर्णय लेना कठिन हो जाता है, यह भी वही विषाद है। यानी यह अध्याय हमें बताता है कि मानव जीवन की असली समस्या बाहरी नहीं बल्कि मन के अंदर का असमंजस है। अब सवाल है कि गीता की शुरुआत ऐसे अध्याय से क्यों हुई जिसमें केवल विषाद है? क्योंकि जीवन का असली ज्ञान तभी जन्म लेता है जब इंसान का मन सवालों से भर जाता है, जब मन के अंदर इतना द्वंद्व होता है कि पुरानी समझ काम नहीं आती, तभी नई समझ और नया दृष्टिकोण पैदा होता है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान का मोबाइल स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है, वो उसे रीसेट करता है और नया सॉफ्टवेयर डालता है। वैसे ही जब हमारा मन पुरानी धारणाओं में फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, तभी हमें नए ज्ञान की जरूरत होती है। पहला अध्याय यह भूमिका तैयार करता है कि इंसान अब सीखने के लिए तैयार है। उसकी पुरानी सोच टूट चुकी है और अब वह मार्गदर्शन चाहता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह अध्याय हमारे जीवन के हर कोने में झलकता है। चाहे करियर का निर्णय लेना हो, जैसे कि एक इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन फैमिली कहती है कि डॉक्टर बनो, उसका मन विषाद से भर जाता है, मैं किसको खुश करूं। या फिर अपन ये समझ सकते हैं कि एक महिला अपने पति और माता पिता दोनों के बीच फंसी हुई है, दोनों में मोह और दोनों को खोने का डर है। यही असमंजस उसे थका देता है। हर इंसान का पहला अध्याय अलग अलग रूप में आता है, लेकिन उसका सार एक ही है। जब मन भारी हो, निर्णय कठिन हो और सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाए, तब हमें गीता असली मार्ग दिखाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या मन के भीतर है। अगर मन साफ है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान लगता है, लेकिन अगर मन उलझा हुआ है तो छोटा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। यानी पहला अध्याय हमें यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं विषाद है, और जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि इंसान का असली युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं से होता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक सही निर्णय लेना असंभव है। यही कारण है कि गीता की शुरुआत विषाद से होती है, क्योंकि विषाद ही वह बिंदु है जहाँ से ज्ञान की खोज शुरू होती है। अगर आप भी कभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ कुछ समझ नहीं आता, तो याद रखिए, यह आपका पहला अध्याय है और यह अध्याय आपको एक नई यात्रा पर ले जाएगा, सीखने की, समझने की और बदलने की।